पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरणों में त्वरण a के स्थान पर g रखने पर भी ये सभी समीकरण मान्य रहेंगे। गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यह बदल जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। गति का दूसरा समीकरण है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यह बदल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये बदल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। बच्चों, यहाँ u और v किसी वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम वेग है तथा s वस्तु के द्वारा t समय में तय की गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसे धनात्मक लेते हैं, और त्वरण a ऋणात्मक लिया जाएगा जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में पृथ्वी पर आ गिरती है, तो पृथ्वी पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? यहाँ परिकलन में सरलता के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। दिया गया है समय स्मॉल t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, प्रारंभिक वेग है वस्तु का स्मॉल u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब वस्तु कगार से गिरने लगी है तो वहां पर वो स्थिर अवस्था में थी। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि कार धरती की तरफ आ रही है अर्थात त्वरण गति की दिशा में लग रहा है, तो यहाँ हम g का मान 10 धनात्मक लेंगे। तो कार की चाल निकालने के लिए गति का समीकरण लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यहाँ सभी वैल्यूज़ डालने पर v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू 0.5, तो v का मान निकलता है 5 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात धरती पर टकराते समय कार की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड होगी। इसी तरह एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। यदि हम कहें कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ क्योंकि त्वरण ऊपर की ओर लग रहा है, गति की दिशा के विपरीत लग रहा है, तो यहाँ हम g का मान गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान नेगेटिव या ऋणात्मक लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा हम किस प्रकार से वस्तुओं की चाल, उनके द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं द्रव्यमान और भार में संबंध। बच्चों, हम सोचते हैं कि द्रव्यमान और भार दोनों ही समान इकाइयां हैं। क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ही आसान तरीके से आइए इनके बीच के अंतर को समझें। वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। अब हम दो स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक स्थिति में एक वस्तु पृथ्वी पर है और दूसरी स्थिति में वही वस्तु चंद्रमा पर है। क्या दोनों ही स्थितियों में वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होगा? इसका जवाब जानने के लिए एक और प्रश्न पूछती हूँ।
क्या दोनों ही स्थितियों में वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा बराबर है? जी हाँ, इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है, चाहे वो वस्तु चंद्रमा पर हो या अंतरिक्ष में। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने पर द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम। बच्चों, हम यह भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है, लेकिन भार वह बल है जिसके कारण वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अर्थात वस्तु एवं पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार है। इसका अर्थ है, हम भार को इस सूत्र के द्वारा दिखाते हैं, W = mg। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। आपको पता ही है, चंद्रमा और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग है। पृथ्वी पर g का मान चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा है। तो बच्चों, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होने के कारण इन स्थानों पर वस्तु का भार भी अलग अलग हो जाएगा। तो इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक जगह पर बराबर होता है, लेकिन उस वस्तु का भार जगह के साथ बदल जाता है। आइए बच्चों, अब हम किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हमने सीखा कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, तो चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर इसका भार है W। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या RM है, तो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm होगा G mm × m/rm²। यदि हम माने कि पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान We है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान M और त्रिज्या R ली जाए, तो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम के अनुसार पृथ्वी पर वस्तु का भार होगा We = G m × m/r²। इन समीकरणों में पृथ्वी व चंद्रमा के द्रव्यमानों व त्रिज्याओं के वास्तविक मान रखने पर हमें प्राप्त होता है Wm/We = approximately 1/6। तो इस प्रकार किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा पृथ्वी पर चंद्रमा के भार बटा 6, अर्थात किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो क्योंकि हमें ज्ञात है चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर है पृथ्वी पर वस्तु का भार बटा 6, तो यहाँ ये वैल्यूज़ डालने पर Wm = 10/6 न्यूटन और जिसका मान निकलता है 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन। अतः चंद्रमा की सतह पर इस वस्तु का भार होगा 1.67 न्यूटन।